आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु स्टडी में। तो पहले हम लोग 11 टेस्ट सीरीज देख चुके थे। तो आज देखते हैं 12 टेस्ट सीरीज। तो 12 टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की? तो ये है LM सिंघवी की अध्यक्षता में समिति की नियुक्ति की। आगे क्वेश्चन है, और पंचायती राज का त्रिस्तरीय जो सुझाव दिया था वो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे है, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। ए में 1 होगा, बी में 2 होगा, सी में 4 होगा, डी में 3 होगा। ये सब आप जो है से कि मिला लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो रोलिंग प्लान का सिद्धांत जो गुरनार मिडर द्वारा दिया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो ये है बधाई। इसका सही उत्तर है बधाई। बधाई जो कि मध्य प्रदेश से है। बधाई लोक नृत्य जो कि मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? तो ये है BKRV राव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, BKRV राव। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एकाधिकार का अर्थ है, तो एकाधिकार का अर्थ है एकल विक्रेता। एकाधिकार का अर्थ है एकल विक्रेता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर। इसका सही उत्तर है 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर के देवता है? तो कोणार्क मंदिर के देवता जो कि सूर्य का देवता है। कोणार्क मंदिर जो कि उड़ीसा में है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में जो कि पंचायत के गठन का निर्देश देता है। आगे क्वेश्चन है, आगे है, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश राज में विलय किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने जिसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स इसी ने चलाया था, लॉर्ड डलहौजी, जो अवध को अपने राज में मिला लिया था। आगे क्वेश्चन है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है। तो ये कहा जाता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के कारण ही पत्थर का टुकड़ा जो है से कि टूट जाता है। आगे है, प्लूटार्को रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये है अटलांटिक महासागर में। इसका सही उत्तर है अटलांटिक महासागर। आगे क्वेश्चन है, बूश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं। तो बूश बेल्ट घास स्थल जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है, सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह है नेपच्यून। आगे है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीती?
तो ये है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो कि कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीती है। आगे है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। बृहदत्त था मौर्य वंश की स्थापना जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आगे है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, अगला है किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आगे है म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो म्यांमार का प्रमुख धर्म जो कि बौद्ध धर्म है। अगला है अमीर खुसरो एक थे। तो अमीर खुसरो कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ ये सभी थे। अमीर खुसरो जो कि कवि, संगीतज्ञ और इतिहासकार थे। आगे क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो ये रीट जारी किया जाता है। रीट जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों रहित हो जाते हैं? तो ये है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये है हम्पी में। हम्पी में जो कि विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है। आगे क्वेश्चन है हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो हम्पी जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला है गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था? तो ये वारंगल प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था मुस्लिम राज्य का उदय। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है फारस से आने वाले अब्दुल रज़ाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो ये था देवरा द्वितीय। जिस समय अब्दुल रज़ाक भारत आया था उस समय विजयनगर का शासक देवरा द्वितीय था। आगे क्वेश्चन है कृष्णदेव राय भी अष्टदिग्गज के लिए प्रसिद्ध था। आगे क्वेश्चन है वेद शब्द का अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान। आगे क्वेश्चन है सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? तो सांभर लवन झील जो कि राजस्थान में स्थित है। सबसे अधिक लवण वाला लवणीय झील जो कि सांभर झील है जो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो भारत में सबसे पहले 1853 में 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी चलाया गया था मुंबई से ठाणे के बीच जो कि 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 में चलाया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो यह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जिसका उद्गम स्थल चीन से होता है, तिब्बत से। आगे क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? तो ये अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौता से संबंधित है? तो ताशकंद समझौता से संबंधित है लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आगे क्वेश्चन देखते हैं जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व में है बिहार, बंगाल, उसके बाद केरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे देखते हैं आमेर महल कहाँ पर स्थित है। तो आमेर महल जो कि जयपुर में स्थित है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। तो ये है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर जो कि बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। सुल्तानपुर जो कि हरियाणा में स्थित है। और सरिस्का जो कि राजस्थान में स्थित है। बांदीपुर जो कि कर्नाटक में स्थित है। मानस जो कि असम में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश से 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। तो ये सिंगापुर। इसका सही उत्तर है सिंगापुर, जो कि 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो भारत पर हुनों का आक्रमण जो कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था। तो ये है जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, जो कि वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो ये था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन का संग्रह करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान की राजधानी कौन सा है। तो ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे। और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। जो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच, ये ताशकंद में। आगे क्वेश्चन है जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए थे। तो ये तीन स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए थे। आगे क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा का बागान लगाए गए थे। तो ये चिकमंगलुरु जनपद में लगाया गया था। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे चिकमंगलुरु जनपद में। आगे क्वेश्चन है उपन्यास द ओपिनियन ट्रॉफी के लेखक कौन है। तो द ओपिनियन ट्रॉफी के लेखक है यशवंत सिंह। इसका सही उत्तर है यशवंत सिंह। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये थे जीवी मालंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मालंकर। अगला क्वेश्चन है नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्मातान है। तो केन और बेतवा को नदी को जोड़ने का कार्य, जिसे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स कहा जाता है, केन और बेतवा। इसका सही उत्तर है बेतवा नदी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मैस्को की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग है। तो ये अटलांटिक महासागर के भाग है, मैस्को के खाड़ी और लेब्राडोर सागर। आगे क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश है। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजक देश है भारत। 2023 में जो भारत है। आगे क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये तलवारबाजी में आकाश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में।
अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का अस्थायी सदस्य बना है? तो ये ईरान जो कि SCO का अस्थायी सदस्य बना है। SCO की स्थापना जो कि 2001 में चीन में हुआ था। धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।